अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो अल्लाह, पाक है वो अल्लाह, सारे नक्सों से पाक है वो अल्लाह, जिदा कोई शरीक नहीं, कोई वजीर नहीं, कोई मशीर नहीं। ओ अल्लाह पाक है जिसने अपने बंदे नू रातों रात सैर कराई मस्जिद हराम तो लग के मस्जिद अक्सा तक।
पाक है वो ज़ात, पाक है वो अल्लाह जिसने अपने बंदे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मस्जिद हराम तो लग के मस्जिद अक्सा तक सैर कराई लेकर गया। अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। असां इस मस्जिद अक्सा दे इर्द गिर्द बड़ियां बरकतां रखियां ने और असी अपने बंदे नू लैके गए ताकि असी अपनियां निशानियां दिखाइए। इन्नहू हुवस समीउल बसीर। बेशक अल्लाह ताला खूब सुनने वाला देखने वाला है। सब तारीफात वहदहू ला शरीक के लिए, सारियां सनावा सारियां अजमता सारियां शाना सारियां इज्जतां अल्लाह अहकामुल हाकिमीन दे वास्ते ने, जेड़ा सारी कायनात दा मुदब्बर है, वो सारी कायनात दा निजाम चला रहा है। ओ अहकामुल हाकिमीन के जेड़ा ना किसे दा मशवरा लेंदा है, ना उदा कोई शरीक है, ना उदा कोई वजीर है, ते ना वो किसे दी मुदाखलत पसंद करता है। ओ अहकामुल हाकिमीन के किसी शायर ने बड़ा अच्छा क्या कि तुरी जांदी कीड़ी दी आहट पहचाने, तुरी जांदी कीड़ी दी आहट पहचाने, ओ दिल दियां बुझे ओ मन दियां जाने। तुरी जांदी कीड़ी दी आहट पहचाने, ओ दिल दियां बुझे ओ मन दियां जाने। ओ किसे दा भी पर ओ चेता नहीं भुलांदा, किसे दा भी चेता नहीं भुलांदा। ओ तुहाडे नाम नू भी जानदा है, तुहाडे बाप दे नाम नू भी जानदा है, तुहाडे कबीले नू भी जानदा है, तुहाडे दादे दे नाम नू भी जानदा है। हुण जिथे तुसी बैठे हो इत्थे भी वो जानदा है कि तुसी खुतबा जुमा सुन रहे हो। वो किसे दा भी पर नहीं चेता भुलावदा, वखो वख सब नूए रोजी पुचावदा। दरिंदे हजारां दरिंदे हजारां चरिंदे हजारां, उड़न वाले पंछी परिंदे हजारां। है इंसान अरबां दी तादाद अंदर, मगर फिर भी सारे तेरी याद अंदर। है इंसान अरबां दी तादाद अंदर, मगर फिर भी सारे तेरी याद अंदर। खुलाम लंगर तेरा विच ज़माने, खुला आम लंगर तेरा विच ज़माने। खत्म होन वाले नहीं तेरे खजाने, खत्म होन वाले नहीं तेरे खजाने। तेरे खजाने च कभी कोई नहीं आंदी, तेरे खजाने च
कभी कोई नहीं आउंदी, लखां किस्मां दी मखलूक है खांदी। जिन्हां दा भी किसे नू हिसाब ही कोई नहीं, जिन्हां दा किसे नू हिसाब ही कोई नहीं, रज़्ज़ाकी तेरी दा जवाब ही कोई नहीं। जिदा किसे नू हिसाब ही कोई नहीं, रज़्ज़ाकी तेरी दा जवाब ही कोई नहीं। गुमाना तो उजिया ने तेरियां शाना, गुमाना तो उजिया ने तेरियां शाना, तेरे नाम दिया चफेरे अजाना। गुमाना तो उजिया ने तेरियां शाना, गुमाना तो उजिया ने तेरियां शाना, तेरे नाम दिया चौफेरे अजाना। तेरी कुदरतां दा अंत कोई ना आवे, केड़ा जम्या है तेरियां सिफतां सुनावे। अहकमुल हाकिमीन, आपके ओ खालिके कुल, ओ मालिके कुल, ओ हाफिज़े कुल, ओ राज के कुल, सुबहान है वो, रहमान है वो, कोई तेरी सिफतें सुना न सका। तो वो अहकामुल हाकिमीन, आपका दाता, आपका खालिको मालिक, उसकी तारीफ के बाद, हमद के बाद करोड़ा अरब हा दरूदो सलाम हो पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जो हमारी रहनुमाई के लिए इस दुनिया में आए, इंसानों में से आए, इंसानों में से आए, खाकियों की इस्लाह के लिए खाकियों में से आए, औलादे आदम की क़यादत के लिए औलादे आदम में से आए। इसीलिए तो कहा जा रहा है सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात कि जिसने अपने मोहम्मद करीम बंदे नू सैर कराई, लेके गया मस्जिद हराम तो लागे मस्जिद अक्सा तक। ये पहला मरला। आप सोए हो सन ते जिबरील अलैहिस्सलाम आए, इस तरह आप दे कमरे की छत फट गई और वो लैके हतीम च चले गए। उथे आप दा सीना चा किता और आबे जमजम न धोया। फिर एक होर फरिश्ते ने एक सोने दा ट्रे ओ पेश किया, ओदे विच जवाहरात सन, अनवारात सन, अल्लाह दियां हिकमतां सन, ओदे विच अल्लाह दे अहकामात सन। वो भी भर दिते गए सीने दे विच। पेट भी साफ किया, हालांकि पैगंबर इस्लाम दा पेट ते पहले ही साफ सी, लेकिन फिर भी मुलाकात चूंकि बहुत बड़ी है, शहनशाहां दे शहनशाह और सारी कायनात दे खालिक व मालिक, फिर मुहम्मद करीम दे मालिक दी मुलाकात है। ओ मुलाकात है बादशाहां दे बादशाह दी मुलाकात ते तैयारी कराई जा रही है। तैयारी
तुसी किसी को जाना होवे बड़े किसी बंदे को ते कम से कम थोड़ा बहुत और कख नहीं ते सिर दे वाल भी इस तरह सही सूई करके जाते ते आकमुल हाकिमीन अपनी पेशी दे वास्ते मुहम्मद नू तैयार भी खुद ही कर रहे ने। पेशी कितनी बड़ी जाती है और किसे पैगंबर नू आसमाना दे उत्ते मेराज नहीं कराई गई। किसे पैगंबर आदम तो लाके ईसा अलैहिस्सलाम तक किसे भी पैगंबर को मोहम्मद तू कितना बुलंद है कि लोहो कलम फर्श अर्श सब मखलूकात है, मोहम्मद तू अशरफुल मखलूकात है। वो आज इत्थे पिया जी रौला नूर और बशर। खुदा दी कसम है सिदरातुल मुंतहा ते जाके नूरियां दा सरदार भी मुहम्मद करीम नू जवाब दे गया। वो कहने लगा हजूर मैं अगे नहीं जा सकता, एक कदम भी मैं बढ़ाया तो मेरे पर जल जाएंगे, तुसी जा सकते। रहमत आलम हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आसमानों की सैर की बात है। अभी हरम से बैतुल मकदस तक जा रहे हैं और रास्ते में आपने बहुत सी निशानियां देखी। वो देखा कि एक शख्स है उसका सिर कुचला जा रहा है, एक गिरोह सी पूरा उन्होंने सर कुचले जा रहे। वो फिर सही हुंदे सन फिर कुचले जा रहे सन, फिर सही हुंदे सन फिर कुचले जा रहे सन। ये सिलसिला जारी है। तो रहमत आलम हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन नू पूछया, एदा मतलब गैब दा इल्म कोई नहीं। जिब्रील अमीन नू पूछया ये की हो रहा है, ये कौन लोग? ते जिब्रील अमीन नू भी अल्लाह नहीं दस्या जी। जिब्रील अमीन ने अर्ज की अल्लाह दे रसूल ए ओ लोग ने इन्हां दे सर कुचले जा रहे ने, ये नमाज़ां दी कुताई कर दे सन। ए फर्ज नमाज़ां नहीं सन पढ़दे, मर्जी हुई पढ़ ली मर्जी ना पढ़ी। फिर आप अगे चले गए, बड़े वाकयात पूरा साल लग सकता है मेराज दा वाकया बयान करने वास्ते। आप अगे चले गए ते वेखे आगे एक गिरोह एक पूरी कौम है, उन्हां दे मुंह काले ने, उन्हां दियां अखां नीलियां ने, मुंह काले ने और उन्हां दे लिबास राल दे ने। राल ने जेड़ी मुंह दे विचों, तुसी अंदाजा करो कैसी तशबीह कैसी दी गई है। मैं तो हैरान हूं जब ये पढ़ता हूं हदीस में, राल का लिबास है, राल का, और उसमें आग लगी हुई है, उसमें आग लगी हुई है और फरिश्ते उन्होंने आतशी आतश दे अग दे गुरज मार रहे ने। ते जबरील नू पूछे अल्लाह दे रसूल ने कि ये कौन लोग ने? अल्लाह दे रसूल नू ये दसिया गया कि गाने बजाने वाले लोग ने। हुण तुसीं हिसाब ला लो, गाने बजाने वाले लोग हैं। फिर आपने देखा कि एक कौम है पूरी, ये तमसीली तौर पर मुशाहिदे कराए जा रहे हैं, ये एक तमसील है। ये जो आप मिराज पे गए और जन्नत के नजारे देखे, जन्नत के नजारे देखे, जहन्नम के देखे, वो असल में तमसीली तौर पर कि ये होगा। अभी हिसाब किताब तो हुआ नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी को ये दिखाया गया है कि इस तरह होगा। वो जिस तरह वो एक तवाइफ वो कंजरी जिसने पानी पिलाया था कुत्ते को, कुत्ते का बच्चा,
वो होश में आ गया, उसके पानी पिलाने से अल्लाह की रहमत को जोश आ गया। कुत्ते के बच्चे को पानी पिलाया है। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में उसका महल देख रहे हैं, वो फिर रही है जन्नत में। और जब पूछा गया कि ये कौन है, जिब्रील ने अर्ज की अल्लाह के रसूल, ये एक कंजरी थी, लेकिन इसने अल्लाह की एक मखलूक, हकीर सी मखलूक को पानी पिलाया था। अल्लाह ने कहा कि तूने एक हकीर सी मेरी मखलूक को पानी पिलाया है, तो मेरी नजरों में चाहे तू भी कितनी हकीर थी, जाओ इसको जन्नत में भेज देते हैं। और वो देखो, वो नमाजी एक औरत, तहज्जुद गुजार औरत के वो दुध पी लिया बिल्ली ने ते ओनू मार दिए। एक राड फड़ के मारिया ते ओदियां आंदरा निकल आईयां, मर गई बिल्ली। अल्लाह ने फरमाया मेरी हकीर जी, तेरे ते हर रोज मैं तेनू मुआफ करना, तू किन्ने किन्ने जुर्म करना है, तेनू मैं किन्ना मुआफ करना। ते छोटी सी मेरी एक मखलूक सी हकीर बिल्ली, ते ओने दुध पी लिया, ते तू बर्दाश्त नहीं कर सकती, ओदी आंदरा ही कट दित्तियां नहीं। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तियां ने जहन्नम च सुट दे, 5 वक्त की नमाज़ी। ये भी दिखाया गया, ओदी आंतलियां आंदरा उसे तरह ही खुलियां हुई सन पेट दे विच, ते उन्हां नूं अग लगी हुई सी। तो ये तमसीली तौर पर दिखाए गए सारा कुछ। फिर आप जाते हैं और आप देखते हैं कि एक गिरोह है इंसानों का, वो अग दे अंगारे खा रहा है, अग दे अंगारे, और उन्होंने भी आतशी गुरज मारे जा रहे ने। ते जिब्रील ने दसिया कि अल्लाह दे रसूल वो लोग ने जिहड़े ज़कात नहीं देते, ये वो लोग ने। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि अग दे अंगारे खा रहे थे। ज़कात नहीं देनी तो फिर अग दे अंगारे ही खाने ने। खुदा की कसम है कि ये मिराज का जो वाकया है, ये अकीदों को सही करने के लिए, एक तो आप कहते हैं कि फलां पैगंबर और ख़ास तौर पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोहतान लगाया जाता है कि मुख्तारे कुल थे वो। मुझे आप बताएं कि जो मुख्तारे कुल होता है वो फिर शफात का क्या बनेगा? शफात, आपने तो सजदे में क़यामत के दिन गिरना है कि मेरे बंदे, मेरे उम्मती जहन्नम में जा रहे हैं, अल्लाह इनको मुआफ कर दे। शफात करेंगे तो मुख्तारे कुल भी कभी कुछ शफात करता है। फिर अगर आप अल्लामुल गुयूब मानते हैं कि वलियों को भी, इंसानों को भी, नेक बंदों को, पैगंबरों को, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लामुल गुयूब थे, सारा कुछ जानते थे, तो फिर ये मिराज जो कराई जा रही है इसका क्या मकसद था? अल्लामुल गुयूब थे तो वही का क्या मकसद था कि जिब्रील आ रहा है लेके, जिब्रील बता रहा है आप। तो ये अकायद को आप दुरुस्त करेंगे तो फिर बात बनेगी, वरना इधर तो वो रात मैं सुन रहा था एक मौलवी, मुझे तो यकीन भी नहीं आता कि वो फरमा रहे थे सैकड़ों आदमी आगे बैठे हुए, सुभान अल्लाह कह रहे। वो कह रहे थे कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी, ये रात ही मैं कुदरती सुन रहा था, मैंने अपने वो मोबाइल में इसको सेव भी किया कि वो पीर अब्दुल कादिर जिलानी की करामत बता रहे थे कि आपकी ये करामत थी कि जो आपको सुबह मिलके चला जाता था उसको मौत नहीं आती थी। ये मौलवी साहब बयान कर रहे हैं। और आपका ये मामूल था पीर अब्दुल कादिर जिलानी का, इस तरह शागिर्द बैठे हुए तो कहते थे मर जाओ, वो मर जाते थे।
और फिर वो कहते थे उठ जाओ, वो उठ जाते, जिंदा हो जाते। तो एक माई, उसका बड़ी देर के बाद उसका बेटा हुआ, कोई औलाद नहीं थी उसकी, तो वो पीर साहब को रोजाना मिलाने आती थी बच्चे को। ये बयान हो रहा है मिंबर रसूल पर। दुख की बात ये है, खुतबा जुमा हो रहा है, तो वो माई बच्चे को मिला के गई तो वो मर गया। अब बताए, वो बड़ी परेशान हुई कि मैं पीर साहब आपकी 11वीं देती थी, ये तो मर गया। तो फिर उसने क्या किया, उसको पता था मामूल का कि पीर साहब इस तरह मतलब वो कहते हैं मर जाते हैं तालिब इल्म, फिर जिंदा हो जाते। तो मैं जाके उनमें रख देती हूँ इसको, वो जब इशारा करेंगे मरेंगे, फिर जब जिंदा हो गए ये भी साथ उठ जाएगा। तो वो आपने इशारा किया, पहले वो मर गए, फिर वो जिंदा हुए, तो वो नहीं उठा, वो मेरा बच्चा नहीं उठा। तो वो माई साहबा पीर साहब के पास चली गई कि आपके तो सब उठ गए, ये मिंबरे रसूल पे बयान हो रहा है, क्या दीन बना दिया है। इधर अल्लाह कह रहे हैं सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। इथे यानी हराम तो लाके मस्जिद हराम तो लाके मस्जिद अक्सा तक पैगंबर मुहम्मद करीम नू लैके अल्लाह जा रहा है, तो वो भी बयान हो रहा है कि कितना बड़ा वाकया है, ये कितना बड़ा वाकया है, कुरान बयान कर रहा है। और इधर ये है कि वो इशारा किया तो मर गए, इशारा किया तो जिंदा हो गए पीर साहब। हालांकि पीर साहब हमारे अहले हदीस पीर हैं, वो ऐसी जाली कहानियां बनाई गई हैं। तो ये तो बड़ी लंबी कहानी है, छोड़े इस बात को। तो मैं ये बयान कर रहा था कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तमसीली तौर पर वाकयात बताए। अभी हिसाब किताब तो हुआ नहीं ना, जन्नत दोज़ख का तो फैसला हिसाब किताब के बाद होगा, लेकिन तमसीली तौर पर बताया जा रहा है। और इस तरह आपने देखा कि एक कौम है, पूरी एक कौम है, उनकी भी आंखें नीली हैं और वो कपड़े आग के पहने हुए हैं, उनको मारा जलाया जा रहा है, फिर जलाया जा रहा है, फिर जलाया, फिर जिंदा किया जा रहा है। तो आपने पूछा जिब्रील ये कौन है, तो जिब्रील ने अर्ज की अल्लाह के रसूल ये शराब पीने वाले हैं, जो शराब पीते। अपना हिसाब किताब जरा कर लें इस मेराज के वाक़े में कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, बैतुल मक़दस अब जाते हैं, 1.25 लाख पैगंबर आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं। 1,24,000 पैगंबर आदम से लेकर ईसा तक मोहम्मद करीम के इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं। मुकाम देखो खुदा की कसम। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि अर्श, लौहो कलम, कुर्सी सब मखलूक है, मोहम्मद अशरफुल मखलूकात है। चल बुलंद आवाज से कह दो, 1,24,000 पैगंबर उन्हें इस्तकबाल किया। और फिर आपने अल्लाह ने दसना ऐसी कि सारे पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू इन्हां दा इमाम ही, इमामुल किबलतैन। इसीलिए कहा जा रहा है कि मोहम्मद ने 1,24,000 पैगंबरों की अमामत कराई, जिब्रील ने आगे मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। अब ये बहस अलहदा है कि वो उनकी क्या शक्लें थी, जिस्मों के साथ थे वो, ये अल्लाह का निजाम है। वो इतनी बड़ी सुपर पावर है
कि जो चाहे कर सकता है, कोई मुश्किल है उसके आगे। आपने फरमाया मैंने आदम अलैहिस्सलाम को देखा, 60 हाथ कद था, 120-30 फुट उनका कद था आदम अलैहिस्सलाम। आपने ये भी देखा कि हजरत मूसा भी बड़े दराज कद के थे, गंदमी रंग था, कुंगरियाले वाल थे उन्होंने। आपने ये भी बताया दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुतल्लक फरमाया कि उन्होंने दियां नजरां बड़ियां खूबसूरत सन, उन्होंने दी आवाज बड़ी खूबसूरत सी। और ईसा अलैहिस्सलाम दे मुतल्लक यहां तक फरमाया पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो नहा के आए थे। आप अंदाजा 1,24,000 पैगंबरों की इमामत बैतुल मकदस में कराई गई। और अबू सुफियान वो शाम के तजारती वफद में शामिल था। तो कैसरे रूम ने अजलास बुलाया हुआ था, शाम के ताजिर भी बुलाए हुए थे। तो कहने लगा अबू सुफियान को कि मोहम्मद कैसे है। हुन अबू सुफियान उस वक्त अभी कलमा नहीं पड़ा था, अबू सुफियान ने बड़ा मुखालिफ था। तो अबू सुफियान कहने लगा कि मैं सोचता रहा कि कौन सी बुराई करूं, मैं कौन सी बुराई करूं, मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती मोहम्मद करीम में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, मुझे तो कोई नजर नहीं आती। अगर ऐसे ही बना के सुना दी तो कल को झूठा हो जाऊंगा। लेकिन एक फिर उसने कहा कि मेरे ख्याल आया मेरे ज़हन में कि ये जो मिराज है मैं ये बताता हूं कैसरे रूम को। कहने लगा कैसरे शहर कि देखो मोहम्मद कितना न अला याज़ बिल्ला झूठा है कि वो कहता है कि रातों रात मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, फिर रातों रात मैं अर्शे बरीम पे गया, फिर वहां से अल्लाह से मुलाकात करके आ गया हूं रातों रात ही। ये इतना झूठ बोलता है। तो वहां खुदा की कसम उसके पास एक बड़ा पादरी बैतुल मकदस का इंचार्ज बैठा हुआ था कैसरे रूम के पास, वो ईसाई थे ना, वो बैठा हुआ था। उसने कहा कि अबू सुफियान जो बात कर रहा है वो बिल्कुल सच है, ये झूठ नहीं है। वो बड़ी इज्जत करते थे, ये को हमारे मौलवी थोड़े हैं मुसलमानों के कि हम तो कोई परवाह नहीं करते। ईसाई आप देखे वो उनका बाप होता है पादरी, फादर, फादर, वो फादर होता है। तो वो बड़ी इज्जत करता था। कैसरे रूम ने इस तरह अपने साथ बैठाया हुआ था वो बड़े लाट पादरी को, लाट पादरी था वो। तो उसने कहा कि आपको कैसे मालूम है कि ये वाकया सच्चा है। तो उसने कहा कि मेरी ये आदत थी कि बैतुल मकदस के तमाम दरवाजे में रात को बंद करके सोता था, लेकिन मेन दरवाजा जब बंद करने लगा तो वो बंद नहीं होता था। बड़ा चेर लगे, तरखान बुलाए, मिस्त्री बुलाए, बड़े बड़े कारीगर बुलाए, लेकिन वो मेन दरवाजा बैतुल मकदस दा बंद नहीं हो रहा। थक हार के चले गए कि चलो सुबह से ही आंदा। सुबह जब कैसरे रूम नु बता रहा है कि जब मैं सुबह आया तो देखा कि वहां पत्थर में एक सुराख है, वहां कुछ जानवर किसी ने बांधा है रात को। तो मैंने उसी वक्त अंदाजा लगा लिया कि आज कोई ना कोई नबी इस मस्जिद अक्सा में आया है। तो वो मोहम्मद करीम थे, 1,24,000 पैगंबर। अब ये सवाल है जो मेरी तहकीक है कि रात को आप चले गए, ये किसी किताब में तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन रातों रात आपकी वो बिस्तरा भी गर्म था, पानी भी चल रहा था। तो इसका मकसद, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है जो मैंने हिसाब लगाया है
कि वक़्त की रफ्तार को रोक दिया गया था कि मोहम्मद आ रहे हैं, मोहम्मद करीम आ रहे हैं, सारी कायनात का सरदार आ रहा है। वक़्त को भी रोक दिया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसने बताया कि ये वाकया सच्चा है। मुझे मालूम है कि वो निशान था किसी जानवर के बांधने का, वो बुराक जो बांधी गई थी वो। तो आपने 1,24,000 पैगंबरों की इमामत कराई। आप इमामुल अंबिया बने, इमामुल किबलतैन बने, सैयदुस सकलैन बने, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वहां से क्रॉस करते हैं आसमान, पहले आसमान की तरफ गए, वहां आदम अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने इस्तकबाल किया। मुख्तसर कर रहा हूं। दूसरे आसमान पर गए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, याहया अलैहिस्सलाम। तीसरे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, और चौथे पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया। पांचवें पर हारून अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, और छठे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया। सातवें पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल आपके जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। आपने फरमाया वो मेरी शक्ल के ही थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के पास बैठे, टेक लगा के बैठे हुए थे, और फरमाने लगे मरहबा मरहबा मेरे बेटे और मेरे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बैतुल मामूर जो बिल्कुल खाना काबा के मतवाजी है, बिल्कुल ऊपर, उसके नीचे खाना काबा है, बैतुल मामूर ऊपर है। ये बहुत बड़ा खूबसूरत महल है जहां 70,000 फरिश्ता डेली इबादत करता है, फिर कभी उसकी वारी नहीं होती। ये बैतुल मामूर, वहां आप टेक लगा के बैठे हुए थे, और फिर उसके बाद सिदरातुल मुंतहा आया, वहां जिब्रील ने साथ लो नूरी साहब चले जाओ। नूर बशर का बड़ा रौला बढ़िया मुल्क दे विच, पाकिस्तान है हिंदुस्तान दे विच, बस ये दो मुल्कां दे विच ही रौला कि बशर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो, सुबहानल्लज़ी असरा बेअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। इत्थे मुहम्मद भी तो अल्लाह कह सकता सी, नबी भी कह सकता सी। रसूल नूं मैं लैके गया, नबी नूं लैके गया। अब दे ही इस वास्ते क्या कि लाहौर दे लोग बड़े तेज होणगे, बड़े होशियार होणगे, वो इसे मुहम्मद नूं नूर बना देणगे। हमारा मोहम्मद सुनो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल किबलतैन है, सैयदुस सकलैन है। खुदा की कसम अर्श भी उसकी अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता है, लेकिन वो इंसान है, वो बशर है, वो इंसान है, वो बशर है। और अगर मेरा ऐलान है कि हमारे पैगंबर मोहम्मद तो आमना के लाल हैं और अब्दुल्ला के बाल हैं। आमना के लाल हजरत अब्दुल्ला उनके बेटे हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। उनके 10 चचा थे, 6 फूफियां, 4 बेटियां, 4 बेटे।
11 हरम थी आपकी। हमारे मोहम्मद कुरैशी थे, हाशमी थे। हमारे मोहम्मद कुरैशी थे, हाशमी थे। हमारे मोहम्मद कुरैशी थे, हाशमी थे। और अगर इंसान पैगंबर को नहीं मानते हो तो फिर नूरियों में जाके अपना पैगंबर तलाश करो। नूरियों में अपना पैगंबर तलाश करो। हमारे मोहम्मद तो इंसान थे, बशर थे। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। जिन्हां ने नूरियां दा, जेड़े नूरी बनदे ने कि पैगंबर मोहम्मद नूर थे। नूर तो वो वैसे थे, ये नूरे कुरान उनका, ये मौजज़ा नूरे नबूवत थे, लेकिन बशर थे। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि जो अपने जैसा मानता है वो भी काफिर है। आज रियाजुर रहमान से सुनो, वो भी काफिर है जो अपने जैसा मानता है, और जो नूर मानता है उसको क्या कहते हैं? बशर थे, खुदा की कसम। आप मुझे बताएं कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर थे, खामद थे, हफ्सा के खामद थे। अगर आप नूर थे तो फिर आयशा तो खाकी थी, उम्मुल मोमिनीन तो खाकी थी। क्यों खानदान का, अब मैं क्या कहूं, क्यों खानदान बगाड़ रहे हो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आप आमना के लाल, अब्दुल्ला के बेटे, अब्दुल मुतलब के पोते, हाशमी कुरैशी, कुरैशी हाशमी, और फिर कहते हो कि नूर थे, नूर थे। नूर का क्या मुकाम है? तो अपने अकीदों को दुरुस्त करो। वो मोहम्मद करीम इंसानों के रहनुमा बना के भेजे गए। अगर यहां नूरी होते, ये दुकानें, ये बाजार जो थे, ये दुकानें जिब्रील और मीकाईल इसराफील खोलते, कपड़े की दुकानें जिब्रील की होती या फरिश्तों की होती तो फिर नबी भी को नूरी होता। आप तो इंसान हैं। आदम का बेटा था मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाशमी थे, कुरैशी थे। तो अपने अकीदों को दुरुस्त करो। लेकिन जो अपने जैसा मानता है वो भी काफिर है, जो अपने जैसा मानता है। मोहम्मद का कोई मुकाबला है? खुदा की कसम, सिदरातुल मुंतहा पर चले गए, जिब्रील ने साथ अब नूरी साथ छोड़ रहा है। आपने फरमाया जिब्रील साथ छोड़ रहे हो, अच्छे दोस्त हो, मेरा साथ क्यों छोड़ रहे हो? तो जिब्रील ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, एक कदम भी बढ़ाऊंगा तो जल जाऊंगा। ये आपका मुकाम है, मोहम्मद का मुकाम है कि सिदरातुल मुंतहा के आगे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है सिदरातुल मुंतहा के। और खुदा की कसम है कि सारे हिजाबात मैंने पढ़े हैं। 70,000 नूर के फरिश्ते, अब नूर के पर्दे भी आप क्रॉस कर गए। 70,000 नूर के पर्दे भी मोहम्मद ने क्रॉस किया। और जब कोई आहट नहीं, ना इंसाना दी ना फरिश्तियां दी, जरा सुनने वाली गल है, खुदा दी कसम है, कदी नहीं सुनी होनी।
कि जिबरील अलैहिस्सलाम भी साथ छड़ गए मुहम्मद करीम दा ते 70,000 नूर दे पर्दे वो भी क्रॉस कर गए ते हुण कल्ले ही ने, ना इंसानां दी कुआहट, ना फरिश्तियां दी, ना होर किसे दी। ते कुछ वहशत तारी हुई, घबरा गए कुछ। अब सुनने वाली बात, कोई भी चीज नजर नहीं आ रही ते थोड़े जे परेशान हुए। खुदा दी कसमें खुश हो जाओ मुसलमानों के हजरत सिद्दीक अकबर दी आवाज उन्हां दे लहजे विच आवाज आई कि मुहम्मद रुक जाओ, अल्लाह सलात विच मशगूल ने। हुण सलात की है? अल्लाह सलात को वो ते नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन सलात की है। हो वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम इलज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये आयत पढ़ो कि अल्लाह की सलात से मुराद कि वो तुम पर और तुम्हारी उम्मत पर जरूर रहमत भेज रहा है, तुम पर और तुम्हारी। ये कुरान की आयत है सूरह अहज़ाब में। ये कौन बता रहे हैं? सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, ये सूरत पढ़े, ये आयत पढ़े। और अल्लाह ने फरमाया कि हमने इसलिए सिद्दीक अकबर का हुलिया बना दिया था, एक फरिश्ते को बना दिया था। उसका हुलिया, ओदी शक्ल, ओदी आवाज, उसकी, वो अबू बकर सिद्दीक नहीं थे, एक फरिश्ते की शक्ल बना दी गई कि मोहम्मद का जमीन पर दोस्त है सिद्दीक अकबर, इसलिए शक्ल बनाई गई। और फरमाया गया कि ये पढ़ो, हो वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, अल्लाह तुहाडे उत्ते भी ते तुहाडी पूरी उम्मत उत्ते रहमत भेज रहा है। सिद्दीक अकबर की शक्ल एक फरिश्ते को दी गई। साबित ये करना था कि मोहम्मद जब जमीन पे जाएगा ना ते लोग हंगामा खड़ा करनगे कि वेखो गल्लां की करदा फिरदा कि रातों रात आसमान ते हो के आ गया। फरिश्ते, मैं जन्नत भी वेखी, दोजख भी वेखी, जन्नत दे नजारे, हौजे कौसर दे नजारे भी कीते। ये रातों रात कह रहा है। मोहम्मद देखो, एदा कोई दिमागी तवाज़ुन अला याज़ बिल्लाह खराब हो गया है। वही बात अबू जाल कहने लगा, देखो ए नवी अज गल सुना रहा जी कि रातों रात मैं आसमान तो भी हो, 7 आसमान, सिदरातुल मुंतहा, जन्नत, दोज़ख भी देख के आ गया, अल्लाह ना मुलाकात भी हो गई है। ये अजीब गल्लां कर। चलो एदे दोस्त, एदे यार अबू बकर को जाने, उन्होंने अज दसने पे वेखो मुहम्मद केड़ियां बहकियां बहकियां गल्लां कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक इसे वास्ते ते एक फरिश्ते नूं शक्ल दी सी कि जमीन ते जदों तू जाएगा सारा मक्का तेरी तकजीब कर देगा, तेरा यार तेरी तस्दीक कर देगा, तेरा यार तेरी तस्दीक करेगा। अबू जाल कहने लगा, ओ अबू बकर सुनिया नवी गल? वो कहने लगे भी किदी? अपने यार दी सुनी। यानी दुश्मन जो इस्लाम के थे वो भी मानते थे कि अबू बकर मोहम्मद का यार है, वो भी मानते थे कि अबू बकर वो तेरा तेरा यार ते अजीब अजीब गल्लां कर रहे हो। आंदा रातों रात बैत अब मस्जिद अक्सा से मैं फिर आसमाना ते गया, फिर जन्नत देखी, दोज़ख देखी, अल्लाह ना मुलाकात की, हौजे कौसर देखा, सारा कुछ रातों रात मिनटां में सैकड़ां में वेख के आ गया। ये कोई गल है ही मनन वाली?
सिद्दीक़ अकबर फरमान लगे कि जे ते होर कोई बंदा आंदा ते नहीं मनदा, ये कोई छोटी गल जी लगदी। अबू जाहल असी ते इस तो भी वड्डी गल मन बैठे हाँ कि वह आंदा है अल्लाह एक है, ओ मुश्किल कुशा है, ओ ही हाजत रवा है, ओ ही अल्लाह मुल्क, ओ ही दाता है। असी ते इस तो वड्डी गल मन बैठे, ये तो छोटी गल। वो कहने लगा भी तेरी भी मत मारी गई है, तो अकल है मनदी इस गल नूं कि रातों रात पैगंबर तेरा मोहम्मद और रातों रात जन्नत दोज़ख भी वेख के अरिस्तो भी हो के आ गया। वो कह लगे, सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि चलो चलने आ, मैं ते तस्दीक करना। रहमत आलम के पास आ गए। आप पहले इंतजार फरमा रहे सन, आप पहले इंतजार फरमा रहे सन कि मेरी तस्दीक अगर करनी है तो सिद्दीक़ अकबर ही करेगा। आपने सारा वाकया बयान किया तो आपने सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज की सदक़ता या रसूल अल्लाह। ते उस वक़्त फिर खिताब मिला कि अंता सिद्दीक़। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये खिताब दिया कि आज अबू बकर नहीं, आज सिद्दीक भी है, अबू बकर सिद्दीक है। और अल्लाह ने फिर फैसला किया कि हमने भी फैसला किया है अर्शे बरी पर के आज से लेकर अबू बकर सिद्दीक है। तो आपने तस्दीक की। तो ये वाकया मेराज का, नबी उनसा जहां में फिर नहीं आया ना आएगा, नबी उनसा जहां में फिर नहीं आया ना आएगा, बशर उनसा जहां में फिर नहीं आया ना आएगा। बहुत आए जहां में साकिया ने दिल रुबा, लेकिन बहुत आए जहां में, बहुत आए जहां में साकिया ने दिल रुबा, लेकिन मसाले साकिए कौसर नहीं आया ना आएगा। खलीलुल्लाह भी आए, कलीमुल्लाह भी आए, लेकिन मोहम्मद सा पाक मजहर नहीं आया ना आएगा। यूं तो हुस्न यूसुफ का चर्चा है जमाने में, यूं तो हुस्न यूसुफ का चर्चा है जमाने में, मगर मोहम्मद सा उसी पैकर नहीं आया ना आएगा। वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम, जेड़ा जिसने वेख्या हुसन मोहम्मद दा, जिसने वेख्या हुसन मोहम्मद दा, जिसने वेख्या है हुसन मोहम्मद दा, ओ तेरे बदर मनीरा नू की जाने। जिसने वेख्या है हुसन मोहम्मद दा, ओ तेरे बदर मुनीरा नू की जाने। जेड़ा खादम उस सरकार दने, ओ तेरे शाह वजीरा नू की जाने। जेड़ा खादम उस सरकार दने, जेड़ा खादम उस सरकार दने, जेड़ा खादम उस सरकार दने, तेरे शाह वजीरा नू की जाने। जिसने ला इलाहा पढ़ लिया इल्लल्लाह, जिसने ला इलाहा पढ़ लिया इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं रब दे सिवा वल्लाह, कोई माबूद नहीं। ये असल में यही पैगाम है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि ये जबीने नियाज झुकेगी तो अल्लाह के आगे सिर्फ। मुश्किल कुशा अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, दाता भी सिर्फ अल्लाह है।
ये पैगाम मोहम्मद है। खुदा की कसम है, फरान की चोटियों पर यही पैगाम था, बदर में यही पैगाम था, ओहद में यही पैगाम था, अहज़ाब में यही पैगाम था, हुनैन में यही पैगाम था, तबूक में यही पैगाम था कि सारी 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 कायनात इकट्ठी हो जाए, सारी कायनात इकट्ठी हो जाए। पैगाम ये था, सुनो, सारी कायनात इकट्ठी हो जाए, सारी दुनिया कायनात के पीर फकीर इकट्ठे हो जान, सारे दस्तगीर तुहाडे बनाए इकट्ठे हो जान, सारे पीर फकीर, सारे तुहाडे दाते इकट्ठे हो जान, तुहाडे सारे दस्तगीर इकट्ठे हो जान। खुदा की कसम है, फरान की चोटियों पर यही पैगाम था, ओहद में, बदर में, हुनैन में, ताइफ में, मक्के में, मदीने में यही पैगाम था कि सारी कायनात के बड़े इकट्ठे हो जाएं, सारी कायनात के बड़े। वो अल्लाह के मुकाबले में एक मक्खी नहीं बना सकते हैं, वो अल्लाह के मुकाबले में एक मक्खी नहीं बना सकते, वो किरली नहीं को बना सकता, किरली नहीं बना सकता, किरली नहीं को बना सकता। खुदा की कसम है कि अगर अल्लाह रात को रोक दे तो कायनात में कोई शख्स, कोई हस्ती ऐसी नहीं है कि वो रात को दिन में तब्दील करे। कोई है? नहीं हो सकता। क्या बातें करते हो कि जिसने पढ़ लिया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, कोई मबूद नहीं रब दे सिवा अल्लाह, ओ तेरे कबरां, तेरे मज़ारां, तेरे आस्तानियां नूं की जाने, ओ तेरियां ससियां ते हीरां नूं की जाने। खुदा दी कसमें मोहम्मद करीम के गुलाम बनोगे तो फिर आपके अकायद भी ये मसला दसो की है कि मक्के दे काफर भी आंदे सन कि अल्लाह रब ही साडा राज़क है, ओ ही दाता है। मैंने पिछले जुमे में भी मेरा ख्याल है कहा था कि उनसे जब पूछा गया कि मोहम्मद इनसे पूछो, इनसे पूछो, मक्का के मुशरिकीन से पूछो, अबू जहल पार्टी से पूछो, अबू जहल की पार्टी से पूछो, अबू सुफियान पार्टी से पूछो, उतबा और शैबा पार्टी से पूछो कि राज़क कौन है, दाता कौन है, तो वो कहेंगे कुल मैं यर्ज़ुकुकुम मिनस समाए वल अर्ज़। वो सारे कहेंगे अल्लाह ही दाता है, अल्लाह ही दाता है, अल्लाह। मुशरिकीन मक्का। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमारे लाहौर वाले कहते हैं, पंजाब वाले, दाता अल्लाह नहीं कोई और है। खुदा की कसम, ये कुरान है कि मोहम्मद अरबी को कहा गया, मोहम्मद करीम को जो सारी कायनात का सरदार है, उसको कहा गया कि अबू जहल पार्टी से पूछो, मोहम्मद मेरे लाडले हबीब पूछ के देखो इनसे कि कुल मैं यर्ज़ुकुकुम मिनस समाए वल अर्ज़, कि तुहानू रोजी देने वाला कौन है? तो सारे जवाब की देंगे, फसयक़ूलून अल्लाह, ओ अल्लाह ही है। खुदा दी कसमे पैगंबर इस्लाम नू दसिया गया कि इन्हों पूछो कि मैं युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत, के मुर्दियां दे विचों जिंदा करने वाला कौन है? ते फिर कहणगे मुशरिकीन मक्का कहणगे फसयक़ूलून अल्लाह। आंडे दे विचों बच्चा कौन? आंडे, आंडा, मुर्गी दा आंडा, ओदे चों बच्चा कड्ढण वाला कौन है? कहणगे फसयक़ूलून अल्लाह। मोहम्मद मेरे लाडले हबीब इन्हां पूछ के मैं युदब्बिरुल अम्र, किस कायनात का मुदब्बर कौन है, इसको कौन चलाने वाला है?
इसको कौन चला रहा है? तो ये जवाब देंगे, अबू जहल भी यही कहेगा, अबू लहब भी यही कहेगा, अबू सुफियान भी यही कहेगा, उमैया बिन खलफ भी यही कहेगा। फसयकूलून अल्लाह व आखिरु दावाना।